हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। तो मुझे पता चल गया है तुम लोग को ऑनगोइंग एनिमे देखना ज्यादा पसंद है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम लोग के लिए उस नए चैनल पे ऑनगोइंग एनिमे लाऊंगा। मतलब मान लो रात का 8 बजे आज एपिसोड रिलीज हुआ है, तो रात का 11 बजे तक तुम लोग के पास एनिमे हाजिर हो जाएगा। बोलो, ये पसंद है ना तुम लोग को? मैं बस उसमें ऑनगोइंग एनिमे करूंगा, जैसे वही जो फेवरेट है सबका, सोलो वाला आने वाला है। और भी बहुत सारा एनिमे है, तो तुम लोग वो वाला तो देखोगे। मैं एनिमे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं उसमें एनिमे डालूंगा ऑनगोइंग वाला, जो तुम लोग को देखना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना जिसे एनिमे देखना हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जाओ फैमिली के ऊपर अचानक से ऊपर से बहुत सारे तलवार आते हैं, लेकिन वो उन्हें लगते नहीं, जमीन में गिर जाते हैं। और फिर होता है वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। और इस एक्सप्लोजन को देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर ये हमला किसका है। और सारे लोग भी समझ चुके रहते हैं कि ये हमला किसी और का नहीं बल्कि सिस का रहती है। वो आती है और कह रही होती है कि ब्रदर आप जरा भी चिंता मत करिए, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन इसे भी पॉइजन का असर होने लगता है और अचानक से इसका भी सर जोर जोर से घूमने लगता है। कह रही होती है आखिर ये अचानक से मुझे क्या हो गया। चैन उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर के अंदर से बहुत ही ज्यादा पॉइजनस बाहर निकल रही है, इसीलिए मैं अभी इसे थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ। तब तक तुम यहाँ पर देख लेना सब चीज। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चेन उसे सभी लोगों से एकदम दूर घर में लेके आ चुका रहता है, जहाँ पर पॉइजन का असर बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर चल रहा होता है और काफी बीमार भी हो चुकी रहती है। लेकिन यहाँ पर पॉइजन का असर चेन के ऊपर भी हो चुका रहता है, इसके भी मुंह से ब्लड गिर रहा था। तब तक मास्टर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं लगता है इस पॉइजन का असर तुम पे भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हो रहा है, अब चलो जल्दी करो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वो बैठ जाता है और मास्टर उस पॉइजन को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब पूरी तरीके से पॉइजन हट चुका रहता है और चेन को अच्छा महसूस हो रहा था। मास्टर समझ गए थे कि जो पर्पल है वो एक स्पेशल सूत्रा यानी स्पेशल टाइप के एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर लेना था और फिर उससे एक बहुत ही ताकतवर पॉइजन बनेगा, जिससे हमारी जो पर्पल रहती है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और आपको तो पता है कि उसका स्पेशल एबिलिटी पॉइजन ही है, इसीलिए उसने आज तक 1000 तरीके के पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर समा के रखा है और वही आज ये सब बाहर निकल रहा है। आगे मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम इस पॉइजन का ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे या फिर ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसके कुछ बैकलैशेस हैं जो कि तुम्हें झेलने पड़ सकते हैं, और वही अभी पर्पल के साथ हो रहा है। और ये बात सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा डर चुका रहता है, क्योंकि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी रहती है। लेकिन मास्टर कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है, हो सकता है तो हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर्पल के अंदर से अभी भी उसका बहुत सारा पॉइजन बाहर निकल रहा होता है। चेन उससे कहता है आप बचा तो लीजिएगा ना मास्टर उसे। वो कहता है चिंता मत करो, मैं टेम्पररी इसे सील तो कर सकता हूँ, और तुम जल्दी करना और फिर ध्यान रखना क्या होता है। लेकिन मैं टेम्पररी ही इस एक्वा पंचर को सील कर पाऊंगा। और फिर वो तुरंत ही चालू हो चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं जल्दी करो, अब सील करना शुरू करो। चैन अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा होता है, वो धीरे धीरे कर कर उसकी पावर को सील कर रहा होता है, लेकिन उसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा रहती है। उसका पॉइजन अब हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके सील हो जाता है और अचानक से पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चैन खुद ही जमीन पे गिर चुका रहता है। लेकिन फाइनली चैन ने अपना काम कर दिया था, उसने उसके पॉइजन को स्टेबलाइज कर दिया रहता है। अब यहाँ पर हमें एक हफ्ते बाद के सीन को दिखाया जाता है उनके घर के गार्डन में, जहाँ पर ये लोग बैठे हुए रहते हैं। चैन पर्पल से कह रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी अभी कमजोर है, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलो ज्यादा देर बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन वो कह रही होती है क्या तुम्हें वो लेटर मिला? चैन उससे कहता है कि हाँ मुझे वो लेटर मिला, लेकिन वो इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह पर क्या कर रहा था छुपाकर। तब पर्पल उसे बता रही होती है कि क्या तुम्हें वो लड़की याद है, विंग क्लैन वाली, मेरा मतलब वो ऑक्शन हाउस वाली लड़की तुम्हें याद है? और फिर वो सोच रहा होता है कि अच्छा वो लड़की। वो बताती है कि हाँ, कुछ लोगों से निपटने से पहले मैंने उसकी जान बचाई थी और उसी ने मुझे होली लोटस का एसेंस दिया था। यहाँ चेन सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये वही लड़की है। पर्पल उसे बता रही होती है जो होली लोटस का एसेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सिलर है प्रैक्टिस करने के लिए 10,000 सूत्रा पॉइजन को, और ये इसे हील भी कर सकता है। हो सकता है तुम इस मैप को देखकर समझ जाओ कि आखिर इसमें क्या चल रहा है। उसके बाद चेन एक मैप को लेता है और उसमें देख रहा होता है। चेन सोच रहा था अब जब हमारे फैमिली ने इस सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है तब ज्यादा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे इसे ढूंढने की जरूरत है। तो फिर हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर अब चेन तैयार हो चुका था पर्पल के साथ जाने के लिए मिशन पर। अब इसका नया मिशन रहता है, तो सभी लोगों ने अलविदा करके जा रहे होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग थोड़ी दूर पे आ चुके रहते हैं तभी अचानक से घोड़ा गाड़ी को रोक देता है। पर्पल उसे पूछ रही होती है कि क्या कुछ हुआ है क्या, कि तुमने अचानक से ब्रेक क्यों मार दिया। चेन बोल रहा होता है कि आगे मुझे बहुत ज्यादा मूवमेंट लग रही है, मुझे लगता है कि हमें कुछ देर यहीं पे इंतजार करना चाहिए, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर पर्पल कह रही होती है कि जरा वहां आगे तो देखो, क्योंकि आगे हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लुटेरे आ चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं वाह वाह वाह, क्या ही बात है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हमें इतनी दूर में यहाँ नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगा। देखो क्या चेहरा है, क्या चाल ढाल है, क्या फिट बॉडी है।
मुझे तो लगता है कि ये आदमियों में बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये पर्पल की नहीं, ये हमारे चेन की बात कर रहे थे कि क्या परफेक्ट पीस है। और फिर ये बंदा कह रहा होता है अपने बड़े ब्रदर से कि बड़े भाई आज तो सचमुच आपकी लॉटरी लग गई है, जरा देखिए ये एकदम रेयर पीस है, मजा ही आ जाएगा आपको। तो इधर हमें उनके बिग ब्रदर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है अरे भाई आराम से, मुझे पता है कि आदमियों में मेरा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो चैन रहता है वो तुरंत ही दौड़ के आ रहा होता है उनके एल्डेस्ट ब्रदर के पास और देता है उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच और कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं हूँ। वो सभी देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि उनके बड़े भैया को एक पंच लग चुका है बहुत ही जोरदार का। और फिर वो लोग चैन पे हमला करने के लिए जाते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बिग ब्रदर को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की, अब तुम्हारी जिंदगी हम नर्क बना देंगे। लेकिन दूसरा वाला कह रहा होता है कि नहीं, हमें इसे नहीं मारना है क्योंकि बिग ब्रदर इसे पसंद करते हैं, हमें उस लड़की को पहले मारना होगा, अभी इसे जाने देते हैं। लेकिन इस तरफ यहाँ पर और दो लड़कियां भी आ चुकी रहती, पता नहीं लड़की है कि लड़का है समझ नहीं आता है। और इस तरफ ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खुद हक करना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें हक करने के लिए डार्लिंग, तैयार हो जाओ। और फिर यहाँ पर ये जैसे हल्क होता है ना वैसे ही इसकी बॉडी भी अचानक से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी रहती है। ये अपने एक सुपर मोड में आ चुका रहता है जिसे देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि जब भी अपने इस मोड में आता है इसका ये मोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है और कोई भी इसके आस पास में भटकना नहीं चाहता है। अभी आपको पता चल जाएगा। इधर हमें दिखाया जाता है वो आ रहा होता है चैन के पास, कहता है डार्लिंग एक हक तो दो। लेकिन यहाँ पर जो चैन रहता है वो एकदम हक्का बक्का रहता है क्योंकि पहली बार अजीब सा आदमी देख रहा होता है। चैन एक काम करता है उसके बंदे के सामने से तुरंत ही हट जाता है। तब वो जो बिग ब्रदर रहता है वो जाकर अपने बंदे को ही पकड़ लेता है, एकदम जोरदार पकड़ता है और सोच रहा होता है इस बंदे की बॉडी कितनी ज्यादा बेहतरीन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी बॉडी को ऐसे ही हक करते जाऊं और इसे कभी छोड़ू ही ना। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो अचानक से उसका कचुम्बर ही निकाल देता है, उसकी रीढ़ की हड्डी अब पूरा एकदम चकनाचूर कर डालता है। और फिर देखता है आंख खुल के तो देखता है अरे नहीं ये तो गलत बंदा है। तब तक पीछे से चैन आता है और मारता है उस बिग ब्रदर को एक जोरदार हमला और उसका खेल वहीं पे खत्म। सभी डाकू डर जाते हैं क्योंकि जब उनका बिग ब्रदर ही हमारे चैन के सामने नहीं टिक पाया तो ये लोग क्या टिक पाएंगे। फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। चैन कह रहा होता है कि भले ये सारे दिखने में बेवकूफ जैसे क्यों ना थे लेकिन ये इतने भी ज्यादा निकम्बे नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा ट्रेजर इनके लिए छोड़ कर गया रहता है। अब चैन कह रहा होता है कि पर्पल हम लोग बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। तो वहां पे जो सबसे बड़ा संदूक रहता है वो जाता है और उस संदूक को खोलता है तो उस संदूक में एक और ही मिस्ट्री रहती है, ये रहती है लड़का। ठीक है, इसे गलत मत समझना, ये लड़का है, लड़की जैसा बस दिखता है। सो बस दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और जो मैंने तुम लोगों से वीडियो की शुरुआत में कहा था उसके बारे में एक बार जरूर सोच लेना क्योंकि मैं सिर्फ उसमें ऑन गोइंग एनिमे करूंगा। मतलब मानो कि आज रात में उस नए एनिमे का एपिसोड आया, मतलब इंग्लिश में रिलीज हुआ और मैं रात के 11 या 12 बजे तक तुम लोग को हिंदी में दे दूंगा। तुम लोग तो जगह में रहते होगे, बात जो करना रहता होगा।